से हुआ कामयाब परीक्षण, स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। अब जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, अचानक एक के बाद एक हथियार, एक के बाद अस्त्र शस्त्र भारत के पास। हनुमान जी के पूंछ में उनको पकड़ के ब्रह्मास्त्र मार के और उनकी पूंछ में आग न लगाई होती ना, तो लंका ना जली होती और रावण का पूरे कुल का सत्यानाश ना हुआ होता। वो जो छेड़ दिया हनुमान जी को, एक तो पहले सीता जी को नहीं ले जाना चाहिए था और फिर हनुमान जी को और छेड़ दिया। अब ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, मुझको लगता है ये भारत के उद्भव और भारत के दुश्मनों के पराभव का एक नया इतिहास शुरू हो गया। नहीं, बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी बात बोली। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं ना कि जैसे कि प्रलय की बात करी और जितने भी हमारी मिसाइल्स हैं, ये इसमें सबसे और मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था शुरू से। अब मुझे देखने को मिल रहा है कि इंडियन सिस्टम्स की एक तो एक्सेप्टेबिलिटी इन द आर्म्ड फोर्सेस। एक जमाने में नेवी तो थी आत्मनिर्भर, और नेवी आज से नहीं, नेवी दशकों से है। हाँ, कुछ रशिया से इनके प्लेटफॉर्म जरूर आए हैं, लेकिन ज्यादातर नेवीज के 90-95% इंडियन नेवी इट वाज अ ग्रेट बिलीवर इन नेवल डिजाइन ब्यूरो वगैरह वगैरह कि भाई यू शुड मेक इन इंडिया। आर्मी और एयरफोर्स का ये था इंपोर्टेड, ये सारे के सारे मेड इन इंडिया। और कितनी फक्र की बात है हमारे लिए गौरव कि पाकिस्तान का सर झुकाया उन हथियारों से जो कि भारत में बने। समझ गौरव मैं भी ले लूं जी सर। ये सारे बनते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में, और वहां पर मैं डायरेक्टर प्रोडक्शन रह चुका हूं। अरे वाह। और ये सारे की शुरुआत उस पीरियड में हुई थी, और सारे के सारे। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का क्या है जो वाक्य बोलते हैं हम लोग? क्या है सर? फोर्स बिहाइंड पीस। फोर्स बिहाइंड पीस। सर ये आपने शांति लाना है तो ताकत लानी पड़ेगी। शांति लाना है तो पहले मिसाइल मारना है। यहाँ पे जहाँ पे गिर गई वहां पे शांति तो हो ही जाएगी सर। ये इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रीय धर्म चर्चा प्रवर्तते। लेकिन सर ये जो आपने देखिए कृष्ण भगवान को अपने दिल पर जगह दी हुई है। भगवान कृष्ण जो है यही कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप नेवी के संदर्भ में ये जो खुद मुख्तारी की बात की जाती है कि पहले से अपने पैरों पर नेवी खड़ी हुई है, बिल्कुल, तो सर आज कहां पहुंच गई है नेवी? फिर देखिए, नेवी ने जो इंडिजिनाइजेशन शुरू किया, आप दूसरा भी देख रहे होंगे, आईआईटी लिखा हुआ है। आईआईटी लिखा जी। आईआईटी खड़गपुर में कैसे शिप बनाए जाते हैं, इसकी पढ़ाई 50s में शुरू हो गई थी। अच्छा। जब आईआईटी खड़गपुर बना था 1951 में, अभी उसकी प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही है भाई साहब। तो शिप डिजाइनिंग का बहुत बड़ी ट्रेनिंग वहां पे होती थी खड़गपुर में। और जो नेवी में ऑफिसर्स आते थे, कंस्ट्रक्टर्स बोलते थे उनको, उनकी स्पेशलाइजेशन भी खड़गपुर में होती थी। तो ये नेवी का जो शिप डिजाइन और सबमरीन डिजाइन का जो काम है, ये लेट 50s में शुरू हो चुका था। उसी के कारण हिंदुस्तान का जो पहला फ्रिगेट बना आईएनएस नीलगिरी, वो 1971 में कमीशन हो गया था। 1971 की बात देखिए आप उस टाइम पे। और उसके बाद एक के बाद गोदावरी क्लास, नीलगिरी क्लास, कितने ही शिप हिंदुस्तान में बने। और इन सभी शिप में मैं बताऊं आपको, वेपन्स को छोड़ करके अगर देखें तो पूरा इंडिजिनस था। लगभग यू कैन से 75% इंडिजिनस कंटेंट था इन शिप्स का। यस, उन दिनों में हम हथियार बाहर से मंगवाते थे। कुछ अमेरिका यूएस के बहुत कम होते थे, मेजॉरिटी रशियन होते थे। तो लेकिन अभी धीरे धीरे हथियार भी हिंदुस्तान में बनने शुरू हो गए हैं। कम से कम रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह हमारा बेल बना रहा है। तो ये कंटेंट और काफी बढ़ गया है। अब ये आत्मनिर्भरता, ये स्वावलंबी होना एक कदम और आगे बढ़ गई इंडियन नेवी। इसमें देखिए इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जर्मन एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस होगी सबमरीन। ये जर्मन एआईपी टेक्नोलॉजी क्या है, और जब ये भारत की पनडुब्बियां इससे लैस हो जाएंगी तो क्या होगा, ये आपको कमांडर जेटली बताएंगे। 9 नई और बेहद घातक सबमरीन खरीदने पर भी विचार चल रहा है। जमीन के नीचे तो ठीक है, ये पानी के नीचे ही नीचे टॉर्पीडो निकले और उधर जाकर काम खत्म हो जाए। ये जो बैठे बैठे मारने वाली बात अभी मार्शल श्रीवास्तव कर रहे थे। सर ये क्या है आईपी टेक्नोलॉजी? देखिए जी, जो रिसर्च चल रही है नेवी के फील्ड में भी, वो ये है कि जिस प्रकार से एयरफोर्स है, एयर में हमारी ड्रोन्स होती हैं, तो अंडर वाटर भी ड्रोन्स का इक्विवेलेंट वो होना चाहिए। अभी तक टॉर्पीडोज होते थे और डेप्थ चार्जेस होते थे। अब इन एडिशन टू दैट द अंडर वाटर ड्रोन्स यू कैन कॉल इट। अब उसके लिए क्या नाम देंगे मुझे मालूम नहीं है। ये एक्चुअली इसको बोलते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। अच्छा।
तो होता क्या है, जब कोई डीजल सबमरीन हाँ। नीचे जाती है तो उसको ऊपर उठना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए डीजल वाली पनडुब्बी को सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। ठीक है सर, वो आगे 2-3 दिन में एक बार आपको आना पड़ता है। तो जब आप सरफेस करते हैं तो आपका आरसीएस आपको देख सकते हैं, लोग सैटेलाइट से देख सकते हैं, तो विजिबिलिटी आपकी नहीं रहती है। यही चीज अगर न्यूक्लियर में कहा जाए, न्यूक्लियर पावर्ड में वो महीनों अनलिमिटेड है, नीचे रह सकते और हैं। इसका 40 दिन का होगा। ओके, इसका। तो अब क्या AIP का क्या है, वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा, और 40 days। ये आप फूड भी कितना कैरी करते हैं, न्यूक्लियर के बारे में कहा जाता है जितना आप फूड कैरी कर सकते हैं आप उतने दिन रह सकते हैं। तो डिपेंड करता है क्रू साइज क्या है, कितना फूड है, क्या लेके आप जा रहे हैं। इसका यह है कि 30-40 दिन का फूड नॉर्मली सबमरीन्स कैरी कर लेती हैं अपने क्रू के लिए, उसको लेके नीचे घुस जाएगी तो पता नहीं चलेगी। इस पर मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैं LNT में था और वहाँ इस पर काम हो रहा था। अच्छा। और उस डिवीजन में भी क्या बात है, ये इसलिए बोल पा रहा हूँ, कुल मिलाकर- वरना ये सार्थकता यही कर सकते थे। AIP इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी कि डीजल वाली पनडुब्बी जिसको ऑक्सीजन लेने के लिए, सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है, दुश्मन देख सकता है, कोऑर्डिनेट्स बेहतर तरीके से पता कर सकता है। अब ये ऊपर आने वाला झंझट खत्म, 40 दिन तक आप अंदर रहिए, बस खाना लेकर जाइए और दुश्मन का बैंड बजाते रहिए। लेकिन सर ये सरलीकरण, हाँ। एयर इंडिपेंडेंट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, मतलब हवा की जरूरत नहीं है, प्रोपल्शन चालू। हाँ। हाँ, एयर से आपने वो भी बताया था किस तरीके से वो सामने की तरफ एक हवा की गुफा जैसी बन जाती है, वो तो जो ड्रोन को लेकर जाती है ना, वो उस पर आएंगे। लेकिन सर ये कुल मिलाकर जी ये तो पूरा पिछले 10 सालों में और खासतौर से भारत के संदर्भ में पिछले 5 सालों में जी अपसाइड डाउन टाइप का परिवर्तन हो रहा है सर। ये कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बेसिकली क्या है, लीडरशिप ने चाबी लगाई है। अच्छा, टैलेंट था, हाँ, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग माइंड्स थे, सब लोग थे, भारत में सब कुछ था। ब्यूरोक्रेटिक एक रट में फंसा हुआ था, सब कुछ फंसा हुआ था। यहाँ पे लोग आए, उन्होंने बोला कि वी डोंट वांट एक्सक्यूजेस। फॉर एग्जांपल, जगन्नाथ जी का रथ खींचना आसान है सर। हाँ। ये भारत की जो लाल फीताशाही वाला रथ है ना जी। इसको चरमराते हुए रथ को चला देना, ये तो मतलब कमाल ही था ये। मैं आपको एक और बात बताऊं, जो हम हथियारों से लड़ते थे शुरू में, मैं आपको ये भी बता दूं, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, दैट वाज इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार ने पूरी कोशिश करी कि ना हो पाए पहले। अब क्या है कि अब चाबी दी जा रही है, अब इनकी चूड़ियां कसी जा रही हैं, और अब पैसा दिया जा रहा है, अब फटाफट सब कुछ क्लियर करा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, जो इतने सक्सेसफुल मिशन भेज रहे हैं मून पे और सन पे, वो कल भर्ती हुए हैं या वो मोदी जी ने शपथ लेने के बाद भर्ती करे थे? ये तो 30-30 साल से इसरो में। पहले क्यों नहीं जाते थे इतने? अब क्यों जाते हैं? क्योंकि डायल पे हैं डायरेक्टली। चेयरमैन इसरो इज ऑन डायरेक्ट मोबाइल फोन कांटेक्ट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीएमओ के साथ वो उनकी डेली बातचीत है। वो कहते हैं बताओ कितना पैसा चाहिए, भेजो ऊपर। तो जब इस तरीके से एक लंबे समय तक वो वाला लल जो आप बता रहे हैं, या कि आपकी वजह से नहीं, आपके बावजूद हम कर रहे हैं वाली जो बात है, उसमें जब किसी को फिर से दौड़ाया जाता है, कितने दिनों में रिदम आ जाती है? नहीं, पहले तो जबान बाहर निकल जाती है क्योंकि आपकी आदत नहीं होती, फिर चाबी लगाई जाती है और लोग करते हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में। लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बड़ा गंदा, ये वो ये, उसको तोड़ के 7 अलग कंपनियां बना दी। लेकिन जब मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के इंजीनियर से मिला, आई फाउंड दैट दे वर सम ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल। अरे गजब के, लेकिन उनकी मजबूरी, उनके हाथ बंधे हुए। आज वही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की एक जो कंपनी है, उसका टाई अप हुआ है रशियन कंपनी के साथ, और वो बना रहे हैं AK-203। अब ये जो कहा जाता है, हमारे शास्त्रों ने